नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कमाल की कहानी देखने वाले हैं, रस्किन बॉन्ड की लिखी हुई। कहानी सुनने में तो बड़ी सिंपल सी है, पर इसका मैसेज बहुत गहरा है। ये इंसानी रिश्तों और हमारे स्वभाव की पड़ताल करती है और एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा करती है। क्या सिर्फ भरोसा किसी इंसान को पूरी तरह से बदल सकता है? तो सवाल यही है, क्या कोई इंसान, मान लीजिए एक चोर, सच में बदल सकता है? क्या सिर्फ किसी पर भरोसा करने से एक चोर एक ईमानदार इंसान बन सकता है? सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है ना? खैर, यही वो सवाल हैं जिनके जवाब हमें इस कहानी में मिलने वाले हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है दो लोगों की मुलाकात से, और ये कोई आम मुलाकात नहीं थी। इसमें धोखा भी था और मौके की तलाश भी। तो चलिए मिलते हैं कहानी के दो मेन किरदारों से। एक तरफ है हरी सिंह, उम्र बस 15 साल, पर चोरी की दुनिया में एक एक्सपीरियंस्ड एंड सक्सेसफुल हैंड है। मतलब एक माहिर खिलाड़ी, इतना शातिर कि पुलिस और पुराने मालिकों से बचने के लिए हर महीने अपना नाम बदल लेता है। और दूसरी तरफ है अनिल, 25 साल का एकदम इजी गोइंग किस्म का लेखक, सीधा साधा, दयालु और हरी की नजरों में चोरी के लिए एक बिल्कुल आसान शिकार। अब हरी अपना खेल शुरू करता है। वो अनिल के पास जाता है, थोड़ी चापलूसी, झूठी तारीफें, और फिर निकालता है अपना सबसे बड़ा हथियार, उसकी मोस्ट अपीलिंग स्माइल। और बस इसी मुस्कान के साथ वो अनिल से काम मांग लेता है। अनिल देखो सीधा साफ कह देता है कि भाई मेरे पास तनख्वाह देने के पैसे तो नहीं है, पर हरी भी कम नहीं था। उसने पूछा, क्या आप मुझे सिर्फ खाना खिला सकते हैं? इस पर अनिल ने पूछा, खाना बनाना आता है? और हरी ने एक और झूठ बोल दिया। और उस रात जो खाना बना, ओहो, वो इतना खराब था कि अनिल ने उसे गली के कुत्तों को खिला दिया। लेकिन सबसे अजीब बात क्या हुई, अनिल ने हरी को जाने के लिए नहीं कहा, उसे फिर भी रख लिया। और बस यहीं से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जहां चोरी का इरादा भरोसे की एक अजीब सी पढ़ाई में बदलने लगता है। जरा अनिल की दरिया दिली तो देखिए। उसने हरी को सिर्फ खाना बनाना ही नहीं सिखाया, उसने उसे उसका नाम लिखना सिखाया। और इतना ही नहीं, वादा भी किया कि वो उसे पूरे पूरे सेंटेंस लिखना और नंबर जोड़ना भी सिखाएगा। अब सोचिए, एक चोर के लिए ये सिर्फ अक्षर नहीं थे, ये एक बिल्कुल नई दुनिया थी, एक इज्जत वाली जिंदगी का दरवाजा था जो उसके लिए खुल रहा था। तो अब हरी का एक रूटीन सेट हो गया था। सुबह चाय बनाना, दिन भर का सामान खरीदना, और हाँ, अपनी आदत से मजबूर वो रोज खरीदारी में से करीब 1 रुपया अपनी जेब में डाल लेता था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? अनिल को ये सब पता था, लेकिन उसने कभी कुछ नहीं कहा। अब ये उसकी लापरवाही थी या ये उसका किसी को बदलने का अपना तरीका था? और भरोसे का लेवल देखिए, एक दिन अनिल ने उसे घर की चाबी ही दे दी। मतलब अब हरी जब चाहे आ सकता था, जा सकता था, पूरी आज़ादी। पर एक चोर के लिए ये भरोसा, ये सम्मान एक बोझ जैसा था। और यहीं से उसके अंदर एक कश्मकश शुरू हो गई। हरी खुद ही सोचता है कि देखो, किसी लालची आदमी को लूटने में तो मजा भी आता है, क्योंकि उसे लुटने का डर होता है। पर अनिल जैसा एक बेपरवाह, इतना भरोसा करने वाला इंसान, उसे लूटना बहुत मुश्किल है। मतलब काम का सारा मजा ही किरकिरा हो जाता है। ये चोरी करना नहीं हुआ, ये तो भरोसे का गला घोंटने जैसा है। लेकिन चोर की फितरत इतनी आसानी से तो नहीं जाती है ना। और अब कहानी अपने सबसे क्रूशल मोड़ पर आ गई है। वो पल जब हरी अपना सबसे बड़ा दांव चलने का फैसला करता है। तो होता यह है कि एक शाम अनिल घर आता है नोटों की एक गड्डी लेकर, पूरे 600 रुपए। उसे एक किताब बेचने के पैसे मिले थे, और हरी उसे वो पैसे गद्दे के नीचे रखते हुए देख लेता है। बस मौका मिल गया, और उसने खुद को समझाया भी कि अनिल वैसे भी ये सारे पैसे अपने दोस्तों पर ही उड़ा देगा, तो अगर मैं ले भी लूं तो क्या फर्क पड़ता है। और फिर रात होती है। अनिल गहरी नींद में सो रहा है। हरी का हाथ धीरे से गद्दे के नीचे जाता है और नोट बाहर। वो सड़क पर आता है, पैसे गिनता है, 50-50 के नोट, पूरे 600 रुपए। और फिर वो स्टेशन की तरफ दौड़ लगाता है। उसे रात 10:30 बजे वाली लखनऊ एक्सप्रेस पकड़नी है। वो स्टेशन पहुंचता है और ट्रेन प्लेटफॉर्म से धीरे धीरे निकल रही है, बिल्कुल धीरे, इतनी कि वो आराम से दौड़कर किसी भी डिब्बे में चढ़ सकता है। आजादी बस एक कदम दूर थी, रास्ता एकदम साफ। लेकिन पता नहीं क्यों वो वहीं रुक गया। उसके कदम जैसे जमीन में जम गए थे। एक अजीब सी हिचकिचाहट जो उसे खुद भी समझ नहीं आ रही थी। वो बस खड़ा देखता रहा और ट्रेन उसके सामने से निकल गई। ट्रेन चली गई।
अब हरी उस खाली प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल अकेला है और यहीं नवंबर की ठंडी बारिश में भीगते हुए उसे एक ऐसा एहसास होता है जो चोरी और पैसों से कहीं ज्यादा बड़ा था। प्लेटफॉर्म बिल्कुल सुनसान, और तभी आसमान से ठंडी ठंडी बूंदें गिरने लगती हैं, जो देखते ही देखते तेज बारिश में बदल जाती हैं। उसके कपड़े और उसकी जेब में रखे वो चोरी के नोट सब भीग चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे बाहर की ठंडक उसके अंदर के अकेलेपन को और भी बढ़ा रही हो। और उसी बारिश में भीगते हुए उसके दिमाग में एक हिसाब किताब चलता है। एक तरफ थे ये 600 रुपए जो 1 या 2 हफ्ते में खत्म हो जाते, और दूसरी तरफ थी वो पढ़ाई, वो लिखना पढ़ना जिससे वो जिंदगी भर इज्जत से कमा सकता था, एक क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन बन सकता था। उसे एकदम से एहसास हुआ कि उसने कुछ पैसों के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी थी। और जैसे ही उसे एहसास हुआ, हरी ने एक बहुत मुश्किल फैसला लिया, वापस जाने का फैसला। और इसके बाद जो हुआ वो बिना कुछ कहे माफ कर देने की शायद सबसे खूबसूरत मिसाल है। सोचिए उसका दिल कितनी जोर से धड़क रहा होगा। वो घबराते हुए वापस कमरे में घुसा। देखिए, चोरी करना एक बात है, पर चोरी का सामान बिना पकड़े गए वापस रखना उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। उसने कांपते हुए हाथों से वो गीले नोट वापस गद्दे के नीचे रख दिए। अगली सुबह जब हरी उठा तो अनिल पहले ही उठ चुका था और चाय भी बना चुका था। उसने हरी की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और उसके हाथ में क्या था? एक 50 रुपए का नोट। एक सेकंड के लिए तो हरी की सांस ही रुक गई। उसे लगा बस आज पकड़ा गया। लेकिन अनिल ने कहा, मुझे कल कुछ पैसे मिले थे, अब से तुम्हें रेगुलर सैलरी मिला करेगी। हरी ने वो नोट अपने हाथ में लिया, और वो नोट अभी भी रात की बारिश से गीला था। और बस हरी सब समझ गया। अनिल को सब कुछ पता था, लेकिन उसने ना तो कुछ कहा, ना ही उसकी आंखों में कोई गुस्सा था, कुछ भी नहीं। अनिल ने बिना एक भी शब्द कहे उसे माफ कर दिया था। और उस दिन हरी के चेहरे पर जो मुस्कान आई, वो उसकी वो पुरानी बनावटी अपीलिंग स्माइल नहीं थी। ये एक असली मुस्कान थी जो सीधे दिल से आ रही थी। अनिल के खामोश भरोसे ने एक चोर को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया था। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। आखिर ज्यादा ताकतवर क्या है? सोच समझकर प्लानिंग से की गई एक चोरी, या फिर बिना कुछ कहे, बिना कोई शर्त रखे दी गई एक माफी? इस पर जरूर सोचिएगा।